आज गौ माता को अपने हाथों से बनाकर भोजन करवाया। आज के दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से। उसके बाद प्रभु का स्मरण करके शुरू कर देता हूँ योग और एक्सरसाइज, क्योंकि स्वस्थ और फिट रहना है तो रोज योग और एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। और आज सुबह सुबह मौसम भी खतरनाक सा हो गया है और योग और एक्सरसाइज करके एक बाल्टी में पानी भरकर चल देता हूँ लक्ष्मी महारानी और बछड़ी को पानी पिलाने के लिए। लेकिन दोनों में से कोई भी पानी नहीं पीता, तो लगे हाथों उनके वहाँ साफ सफाई कर देता हूँ और फिर फटाफट से स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद अपनी स्वर्गीय माता श्री का भी स्मरण कर लेता हूँ, जिनका कल श्राद्ध है। और फिर श्रीमती जी बोलती है कल श्राद्ध भी है और घर का सामान भी खत्म हो चुका है, ये लो लिस्ट, फटाफट से मार्केट जाकर सामान लेकर आ जाओ। और साथ ही एक थैले में 4-5 किलो चावल डालकर बोलती है जाते समय इसको भी चक्की में देकर आना। और फिर मैं चक्की में पहुंचकर सबसे पहले चावल के थैले को तुलवाकर चक्की वाले से बोलता हूँ इसको शाम तक पीस जरूर देना। और चावल का थैला चक्की में देने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे मार्केट की तरफ। और मार्केट पहुंचते ही मैं सबसे पहले कुछ सब्जियां और फल खरीद लेता हूँ और फिर मैं पहुंच जाता हूँ किराना की दुकान में और दुकानदार को तुरंत सामान की लिस्ट पकड़ा देता हूँ। और लिस्ट के अनुसार दुकानदार फटाफट से मेरा सामान निकालकर बढ़िया से झोले में पैक करवा देता है। और जैसे ही सामान लेकर घर पहुंचता हूँ तो कोको महाराज मेरे पीछे पड़ जाता है और जब तक मैं उसको बिस्किट नहीं देता तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और कोको महाराज से पीछा छुड़ाने के बाद लिस्ट और सामान दोनों श्रीमती जी को पकड़ा देता हूँ। श्रीमती जी तुरंत लग जाती है लिस्ट के अनुसार सामान का मिलान करने में। और तभी बाहर अचानक से झमाझम बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और जितनी देर में पिताजी को फ्रूट्स काट कर देता हूँ उतनी देर में बारिश बंद भी और जैसे कि कल माता जी का श्राद्ध है तो मेरा अभी यानी व्रत भी है, तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ भोजन बनाने के जुगाड़ में, क्योंकि मुझे सूरज डूबने से पहले भोजन बनाकर गौ माता को गगरास देकर खुद भी भोजन कर लेना होगा। और आज मैं बनाने वाला हूँ अरबी के गाब के पत्तों के साथ आलू टमाटर मूली और तुरई की मिक्स लटपटी सब्जी। और फिर फटाफट से सब्जी काटने के बाद सब्जी का मसाला तैयार करके सब्जी को पकने के लिए चूल्हे में चढ़ा देता हूँ और थोड़ी ही देर बाद मेरा भोजन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो मैं सबसे पहले केले के पत्ते में बछड़ी और गौमाता के लिए भोजन परोसकर उसको थोड़ा पंखे के आगे लगाकर ठंडा करने के बाद चल देता हूँ सीधे गोट की तरफ। और गोट में पहुंचने के बाद लक्ष्मी महारानी और बछड़ी दोनों के पैरों की धुलाई करने के बाद दोनों को बारी बारी से प्रेम से गगरास खिला देता हूँ, क्योंकि श्राद्धों में गाय को गगरास यानी भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष भी कम होता है। और फिर गाय को गगरास यानी भोजन देने के बाद मैं भी फटाफट से भोजन कर लेता हूँ। भोजन इतना बढ़िया और स्वादिष्ट बना होता है कि आत्मा तृप्त हो जाती है। राधे राधे।